अस्सलाम alaikum वरहमतुल्लाह। माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आपको खैर मकदम करता हूँ। बेटा, जैसा कि आपको याद है, हमने पिछली बार पढ़ा था अफसाना आसमान, फूल और लहू, जो कि नूर शाह का लिखा हुआ अफसाना है। तो उसके बाद मैंने वो, अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैंने वो ऑडियो एज़ इट इज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड किया है। वो वहीं पे हैं, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। वो आप बार बार सुन सकते हो, उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हो। और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड किए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपने अपने नोटबुक पे वो सारे क्वेश्चंस उतारे होंगे और एक एक करके आप याद भी कर रहे होंगे। जैसे ही मैं सुनाऊंगा, मुझे यकीन है कि आपको फ़ौरन वो याद होंगे और आप फ़ौरन मुझे वो सुना पाओगे। तो उस वक़्त सुनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, और मेरा नंबर आपके पास है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो आज जो हमें सबक पढ़ना है वो है खाका निगारी। तो इसके लिए आप अपने बुक से पेज नंबर 61 निकालें, पेज नंबर 61। तो हम खाका पढ़ना शुरू करते हैं। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। उर्दू में खाका के लिए मरका या कलमी तस्वीर की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरद और नुमाया खसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, इसके ख़यालात, अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व अतवार सब की झलकियाँ नज़र आती है। खाका का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिका शख्सियत की ज़ाहिरी व बातिनी खसूसियत में से ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो इसकी मुनफरद शनाख्त और पहचान का ज़रिया हो। तो बेटा, खाका एक स्केच, किसी इंसान का खाका बनाना, जैसे हम फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, यानी किसी शख्सियत की ख़ास खसूसियात इस तरह लिखते हैं कि जो सुनते या देखते हैं उनको दूर से समझ आता है कि ये शख्सियत क्या होगी। एक है एक शख्सियत की पूरी ज़िंदगी लिखना, उसको बायोग्राफी या सवाना निगारी बोलते हैं। और एक है उसकी ख़ास खसूसियात, उस ख़ास क्वालिटीज़ को इस तरह बयान करना कि शॉर्ट में उसकी पूरी ज़िंदगी समझ आ जाए। इस तरह के मज़मून को खाका बोलते हैं, खाका। ठीक है। इस तरह खाके के ज़रिए पढ़ने वाले पर मुतल्लिका शख्सियत की अनफरादी खसूसियात का भरपूर असर तासीर छोड़ना खाका निगार का मकसद होता है। ये तासीर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा, खाका उतना ही कामयाब होगा। इसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है, बल्कि उससे मुकम्मल वाकफ़ियत और कुर्बत भी ज़रूरी है। पहली मुलाकात या चंद मुलाकातों के तासीरात की बुनियाद पर किसी का खाका लिख देने से खाका निगारी का हक अदा नहीं होता। यानी खाका लिखने वाला अच्छी तरह से उस शख्स को जानता हो जिसका वो खाका लिख रहे हैं। खाका तभी वो खाका के साथ इंसाफ कर पाएगा। खाका निगारी सवाना हयात से मुख्तलिफ हैं। इसमें सवाना हयात की तरह वाक़ात तरतीबवार नहीं लिखे जाते। हालात व वाक़ात का बयान करना ज़रूरी भी नहीं है। खाका निगारी में हालात व वाक़ात शख्सियत की तस्वीर कशी के लिए पस मंज़र फ़राहम करते हैं। सिर्फ इन्हीं अहम वाक़ात का बयान ज़िमनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत की
किसी पहलू को उजागर करते हैं। खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। यानी वो अपनी पर्सनल राय इसमें शामिल न करे। जो कुछ उसमें पाया जाता है बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही लिखे। ये न लिखे मुझे लगता है वो ऐसा है या मुझे लगता है वो ऐसा है होगा, नहीं। जो चीज़ वो अच्छी तरह से उसके बारे में जानता हो बिल्कुल वैसा ही वो लिखे। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना नज़र आए। गैर जानिबदाराना का मतलब होता है कोई भी तरफदारी ना हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने न आ सकेगी, जो खाका निगारी का असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, इसी तरह ख़ामियों के बयान में तहकीर व अहानत या ज़ाती दुश्मनी व अनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। खूबियाँ भी बिल्कुल जो उसमें है वो गैर जानिबदाराना तौर पर वो बयान करे, और खामियों में भी कोई जलसी, कोई तरफदारी, कोई हसद, कोई अनाद न हो। तब वो कामयाबी के साथ किसी का खाका लिख सकता है। जिसके दिल में किसी के लिए तरफदारी या हसद या अनाद हो, वो किसी का सही और कामयाब खाका नहीं लिख सकता। खामियों के बयान से भी अपनायत का एहसास नुमाया होना चाहिए। खाका निगार अपने मौजू को जिस तरह देखता, समझता और उससे मुतासिर होता है, इसी तरह उसकी तस्वीर पेश करनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले भी इससे इसी तरह मुतासिर हो सके और इस शख्सियत की मुनफरद खसूसियात को पहचान सके। अच्छे खाके में इन खसूसियात का बयान बेतकल्फ़ी, बरजस्तगी और लतीफ़ मिजाज की चाशनी के साथ होता है। ज़ैरी किताब में मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ हाली का खाका पेश किया जा रहा है। अब आपने देखा कि खाका किसी ख़ास शख्सियत की कोई मनफरद खसूसियात लिखी जाती हैं ताकि उसका तस्वीर सामने आ जाए, यानी उसको शॉर्ट में जाना जाए कि ये शख्सियत है क्या। तो अब आपके जहन में होगा कि कोई खाका आपके सामने हो, तो मौलवी अब्दुल हक ने मौलाना हाली का खाका लिखा है, जो आपका अगला सबक होगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस खाका को जान ले, इसकी अच्छी तरह से पहचान अपने आप को कराए। उसके लिए आपको ये सबक बार बार सुनना पड़ेगा और अपनी किताब पर एक एक हरफ को जानना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं फ़ौरन ही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपके सवाल का इंतज़ार में लगा रहता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये, और इस पर जो नोट लिखूँगा तो जल्द ही मैं आपको आज या कल ही इसका नोट भेजूँगा। तो आप उसको अपनी कॉपी पे उतारोगे और उसको आहिस्ता आराम से याद करोगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन करे या मुझे मैसेज भेजे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।